क्वेश्चन है, एसी वृत्त का एक व्यास है जो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। एक अर्धवृत्त में एक जीवा ईडी है। इस प्रकार एक ईडी जो है एसी के समानांतर है, ध्यान दीजिएगा। बी जो है दूसरे वृत्त में परिधि पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ से सी बी ई 75 डिग्री है। तो एंगल सी ई डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक मैं सर्किल को ड्रॉ करता हूँ। एक यहाँ से सर्किल मैं यहाँ से बनाता हूँ। ये एक सर्किल है। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एसी जो है एक यहाँ पर डायमीटर है। मैं एक यहाँ से डायमीटर को ड्रॉ करता हूँ। हमें एसी एक डायमीटर दिया गया है। ये रहा एक डायमीटर एसी, ठीक है, ए और सी। फिर बोल रहा है कि एसी एक अर्धवृत्त में ईडी एक क्या है, एसी के समानांतर है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, मैं यहाँ से एक ईडी को ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इस वाले अर्धवृत्त में ईडी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ई, और ये कितना हो जाएगा आपका डी। अब बोल रहा है कि बी जो है दूसरे अर्धवृत्त में एक पॉइंट है। अगर मान लो कि दूसरे सरकमफ्रेंस पे सर्किल के बी एक पॉइंट है जहाँ से सी बी और ई, चलो ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से देखो सी, यहाँ से देखो यहाँ से अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ, ये देखो ये क्या ड्रॉ हो रहा है, ये रहा सी, और यहाँ से मैं इसको इसमें मिलाता हूँ। अब ये एंगल हमें कितना दिया गया है, ये एंगल हमें दिया गया है 75 डिग्री। ओके, अब हमें बताना क्या है, सी ई डी बताना है। हमें जो एंगल फाइंड करनी है उसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। हमें जो एंगल चाहिए वो हमें ये बताना है। इस लाइन को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ इस कोने में, तो जो हमारा एंगल पता करना है वो ये एंगल पता करना है, ठीक है। अब हमें कंडीशन ये भी दिया गया है कि ईडी जो है एसी के पैरेलल है। तो पॉइंट नंबर ये 1 क्या है कि अगर दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल में है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या आपको नहीं पता है कि ये एंगल क्या होती है, इस एंगल के इक्वल होते हैं। ये एंगल क्या होगी, इस एंगल के इक्वल होगी। ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ईडी और एसी जो है दो पैरेलल लाइन है और ई और सी जो है इसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल वो किसके बराबर होंगे, एंगल सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। एक चीज़ आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गई होगी। चलिए अब दूसरे पॉइंट को और हम आपसे बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक सर्किल है, यहाँ पर ये एक सर्किल है, इस सर्किल में दो जीवा के द्वारा, अगर मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ से एक कोड यहाँ पर लेता हूँ इस एंगल पर, और दूसरा कोड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से लेता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इसी जीवा द्वारा मैं एक दूसरा एंगल यहाँ से बनाता हूँ और इस जीवा पर जाके डालता हूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। उसी तरीके से मैं कहीं पर भी बना दूँ, यहाँ पर बनाकर इसमें यहाँ से मिला दूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो, ई बी और सी में देखो, ई बी और सी में देखो, ई और बी एक जीवा है, ई बी और सी भी एक जीवा है। अगर इसके द्वारा यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर इसके द्वारा एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो क्या मैं यहाँ से एक लाइन को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मैं एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, तो जो ये एंगल होगा, जो आपका ये एंगल होगा, क्या ये भी 75 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि दो जीवा द्वारा अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो इससे कहीं पर भी कितने भी जीवाएं, कितने भी कोर्स यहाँ पर खींच ले, सारे का सारे जो वैल्यू होंगी वो थीटा होंगी। यानी कि ये 75 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री। अब देखो ए और सी के ऊपरी वाली हिस्सा देखोगे तो ये क्या है, एक वृत्त है। ए और सी के ऊपरी वाली हिस्सा क्या है, एक वृत्त है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप सभी जानते हैं, अगर ये सेमी सर्कल है, अगर ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, और यहाँ से कोई इसके सरकमफ्रेंस पे अगर मैं यहाँ से
कोई लाइन को ड्रॉ करूँ, यहाँ से सरकमफ्रेंस पे कोई लाइन को ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल क्या होती है, हमेशा 90 के इक्वल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने का होगा, ये 90 का होगा। कितने का होगा, 90 का होगा। अब देखो ट्रायंगल ए ई और सी में देखो, अगर ए एंगल 75 है, ये 90 है, ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा आपका, एंगल सी कितना हो जाएगा, 75 में 15 ऐड करेंगे तो ये 90 होगा ना, तो 90 कितना होता है, 180, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा। जब ये एंगल 15 डिग्री होगा तो जो ये एंगल होगा जो हमने फाइंड करना है, ये भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 डिग्री।